हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि धातु एवं अधातुओं के बीच बंध कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत हेडिंग है आपका आयनिक बंध या आयनिक यौगिक तथा विद्युत संयोजक बंध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि धातु के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बता दिए हैं। दोस्तों, मिश्र धातुएं क्या होती हैं उसके बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं। दोस्तों, अगर उसको आप नहीं पढ़ पाए हैं तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक आपका रहेगा दोस्तों कि विद्युत संयोजक बंध और आयनिक यौगिक क्या होता है। दोस्तों, समय ज्यादा न लगे इस वजह से पहले हम डिफाइन इसको कर चुके हैं। कह रहा है दोस्तों कि वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या आदान प्रदान के द्वारा जो बंध बनता है आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको आयनिक बंध भी कह सकते हैं और विद्युत संयोजक बंध भी कह सकते हैं। आई बात समझ में, आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कह सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें दोस्तों, यह कह रहा है कि आयनों के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या स्थानांतरण से जो बंध बनता है वही आयनिक या सहसंयोजक बंध कहलाता है। दोस्तों, जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर बताए थे अभी थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होते हैं। कह रहा है दोस्तों कि धातुओं तथा अधातुओं की क्रिया से जिन यौगिकों का निर्माण होता है वही आयनिक यौगिक कहलाते हैं। धातुओं और अधातुओं की क्रिया से जिन यौगिकों का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे हम बात कर लेंगे दोस्तों कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 20 होता है। 20 नोट कर दिए। अब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 8 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 8 8 और 2 हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन, तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाहरी कोष में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। तो दोस्तों ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे देगा। लेकिन इसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और दोस्तों जब हम 4 से संख्या अधिक होती है या 5 से संख्या अधिक होती है तो हमेशा लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके और कैल्शियम +2 आयन बनाने की क्षमता रखता है ये। ठीक है दोस्तों, +2 आयन बनाने की क्षमता रखेगा। उसी तरह से क्लोरीन जो होता है दोस्तों, इसका 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, 2 8 8 2 8 7, सॉरी दोस्तों 2 8 7 होता है। तो दोस्तों ये 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करके किसी भी तत्व से आसानी से अपना अष्टक पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करता है दोस्तों, ऋण लेता है, तो ये क्लोरीन क्या हो जाता है, माइनस आयन में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। दोस्तों जब ये माइनस आयन में अपने आप को परिवर्तित कर लिया तो जब ये किसी भी तत्व से क्रिया करता है, अर्थात ये अधातु है और ये धातु के अंतर्गत आता है। कैल्शियम और क्लोरीन के बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों, धातु और अधातु के बारे में बात करते हैं, तो कैल्शियम की यदि हम क्रिया क्या कराते हैं, किससे, क्लोरीन से कराते हैं, तो ये क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। यानी दोस्तों एक प्रकार के यौगिक का यहाँ पर निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके आयन के बारे में कि आयनों के स्थानांतरण से कैसे यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम है दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर +2 आयन है, प्लस क्लोरीन के ऊपर -2 आयन है, और जब ये दोनों मिल गए तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया कि नहीं बन गया दोस्तों। यानी जब ये धातु और अधातु आपस में मिले और मिलने के पश्चात दोस्तों जब इनकी क्रिया हुई, आयनों का इनके मध्य स्थानांतरण हुआ, तो इस स्थानांतरण से कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार के यौगिक का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम पढ़ेंगे कि विद्युत संयोजक बंध का निर्माण हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे क्या करेंगे, विद्युत संयोजक बंध का निर्माण कैसे करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं विद्युत संयोजक बंध का निर्माण हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए
विद्युत संयोजक बंध का निर्माण हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब प्रबल धन विद्युतीय तथा ऋण विद्युतीय तत्व आपस में क्रिया करते हैं तब विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। तब विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसे में आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे में मान लिया जाए सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब प्रबल धन विद्युतीय यानी प्रबल धन विद्युतीय ये सारे तत्व हैं, और यदि प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व आपका क्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा इत्यादि ETC। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। दोस्तों यहाँ पर ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, ये +2 आयन देने की क्षमता रखते हैं। इसमें सोडियम आपका +1 आयन देता है, पोटेशियम +1 आयन देता है, और मैग्नीशियम +2 आयन, और कैल्शियम क्या होता है +2 आयन देने के प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के बारे में, ऑक्सीजन के और सल्फर के बारे में, तो दोस्तों ये तीनों जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, लेकिन प्रबल होते हैं। ठीक है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के अंतर्गत ये आते हैं। तो दोस्तों जब ये आपस में दोनों मिल जाते हैं तब जाकर के विद्युतीय संयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट, धातु तथा अधातुओं के मिलने से। ठीक है, धातु तथा अधातुओं के मिलने से। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं धातु के बारे में तो सोडियम हो गया, और धातु के बारे में बात कर लेते हैं तो कार्बन हो गया। ठीक है दोस्तों, धातु और अधातु जब मिलते हैं तो भी विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर रखने वाले तत्वों के मध्य भी क्या होता है, विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। इसका कहने का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर रखने वाले माने बहुत कम मात्रा में ये ऋण आयन होते हैं। ठीक है ना, अधिक मात्रा में ये ऋण आयन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी तत्व ले लेते हैं, उसके ऊपर पावर 5 में माइनस है, अर्थात वो 5 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या होगा, अधिक ऋणात्मकता वाला तत्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो अंतर रखने वाले तत्व क्या होते हैं, यह भी विद्युत संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि धातु के बाह्य कोश में 1, 2 या कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन होने पर तथा अधातु के बाह्य कोश में 5, 6 व 7 इलेक्ट्रॉन होने पर भी विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। धातुओं के बाह्य कोश में 1, 2, 3, धातुओं के बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने पर, या फिर अधातुओं के बाह्य कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने से भी विद्युत संयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका टॉपिक कितना रहा। अब अगले टॉपिक में आपको हम बताएंगे दोस्तों सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों अपने दोस्तों में से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। धन्यवाद।